दोस्तों, जब भी हम किसी की अच्छी और मस्कुलर बॉडी देखते हैं तो हमारी नजर उनके हाथों पर जरूर जाती है और उनके हाथों पर में हम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को देखते हैं कि कितने ज्यादा मस्कुलर हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ एक डंबल से ही घर पर एक अट्रैक्टिव और अच्छी बॉडी कैसे अचीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पे, जो की है सिंगल डंबल कर्ल। इस एक्सरसाइज में आपको डंबल को हाथों में कुछ इस तरीके से पकड़कर और अपने हथेलियों को सीधा रखना है। ये एक्सरसाइज आपके बाइसेप के आउटर पार्ट को टारगेट करती है और ध्यान रहे कि आपने इस एक्सरसाइज को करते समय अपनी बॉडी को ज्यादा हिलाना नहीं है और आराम आराम से ही इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। फ्रेंड्स, दूसरी एक्सरसाइज है हमारी सीधी ट्राइसेप एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज में आपने डंबल को अपने हाथों में कुछ इस तरीके से पकड़कर बैठ जाना है और हाथों को अपने सिर के पीछे लेके जाना है। ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप मसल्स पे ज्यादा टारगेट करती है और इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपका सारा फोकस आपके ट्राइसेप्स पर होना चाहिए। ध्यान रहे कि इस एक्सरसाइज में आपने सिर्फ अपने एल्बो की मूवमेंट ही रखनी है और अपनी बॉडी को और अपने हाथों को ज्यादा नहीं हिलाना है। तीसरी एक्सरसाइज जो होगी हमारी वो है कंसंट्रेशन कर्ल। इसमें आपको अपनी एल्बो को अपनी थाई पर टिकाकर कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। जितना हो सके आपने डंबल को आराम से ही नीचे लेके जाना है। ये एक्सरसाइज हमारे बाइसेप की टाइटनेस और वस्कुलैरिटी के लिए और फोरआर्म्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। और ध्यान दें कि इसमें आपने सिर्फ सपोर्ट लेना है थाई का, ना कि एल्बो को अपनी घुटनों पर रखना है और आपकी अपर बॉडी की मूवमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ये एक्सरसाइज करते समय। हमारी चौथी एक्सरसाइज है सीटेड डंबल किक बैक। इस एक्सरसाइज से हमारे ट्राइसेप मसल में मस्कुलैरिटी आती है और ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। सिर्फ आपने डंबल को पकड़कर कुछ इस तरीके से अपने एल्बो की मूवमेंट करनी है। ये एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप के सभी पार्ट को टारगेट करती है, जिससे कि एक पंप और एक अच्छा बर्न फील होता है। इस एक्सरसाइज में आपने खास ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ एल्बो की मूवमेंट ही करनी है और शोल्डर को बिल्कुल नहीं हिलाना, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि ये मूवमेंट बिल्कुल ही गलत है। धीरे धीरे ही आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, तभी आपको इसका इफेक्ट आएगा। हमारी पांचवी एक्सरसाइज है जो की है बाइसेप की सिटिंग कर्ल विद डंबल टर्न। इस एक्सरसाइज में एक ट्विस्ट है कि आपने बैठकर धीरे धीरे से डंबल को ऊपर लेकर आना है और नीचे लेते जाते समय आपने डंबल को ट्विस्ट करना है। ये एक्सरसाइज हमारे बाइसेप के साथ साथ हमारे फोरआर्म्स पर भी बहुत वर्क करती है। और ध्यान दें कि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय आपने ज्यादा हिलना नहीं है, अपनी बॉडी को ज्यादा झुलाना नहीं है। इससे आपको बैक में और जॉइंट्स में इंजरी भी हो सकती है। आपने अपनी बैक को सीधा रखना है और कुछ इस तरीके से आराम आराम से परफॉर्म करना है, ताकि एक अच्छा इफेक्ट आए आपके बाइसेप के ऊपर। उसके बाद छठवीं जो हमारी एक्सरसाइज है वो होगी लेटरल डंबल रो। शायद आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि शोल्डर भी हमारे आर्म्स का ही पार्ट होता है, तो इसको ट्रेन करने के लिए आप लेटरल डंबल रो कर सकते हैं। डंबल को कुछ इस तरीके से आपने ऊपर लेकर आना है और आराम आराम से ही इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर के मिडल डेल्ट को हिट करती है, जिससे कि हमारे कंधे उठे उठे से लगते हैं। इसमें भी आपने बॉडी को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है और ज्यादा तेजी से मूवमेंट नहीं करनी है और हाथों को बिल्कुल सीधा नहीं रखना। थोड़ी सी एल्बो को बेंड रख के ही आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। हमारी शोल्डर की सातवीं एक्सरसाइज है डंबल फ्रंट रेस। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर के साथ साथ आपके बाइसेप को भी टारगेट करती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। आपने डंबल को दोनों हाथों में कुछ इस तरीके से पकड़कर अपने फेस के सामने लाना है और ये एक्सरसाइज आपके एंटीरियर डेल्ट पर ज्यादा टारगेट करती है, जिससे कि आपको एक अट्रैक्टिव लुक मिलती है। ध्यान रहे कि आपने डंबल को फेस के सामने ही लाना है, पार्शियल मूवमेंट यानी आधी मूवमेंट नहीं करनी है, जिससे कि आपको कोई फायदा नहीं होगा और ज्यादा तेजी से करने से आपको इंजरी भी हो सकती है। बॉडी स्ट्रेट रखकर और डंबल को टाइट पकड़कर आपने इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे से परफॉर्म करना है। हमारी जो लास्ट और आठवीं एक्सरसाइज है वो होगी फोर आर्म्स की, जो की है रिस्ट कर्ल विद डंबल। डंबल को कुछ इस तरीके से बाहर की साइड से पकड़कर आपने अपने कलाइयों को ऊपर की तरफ लेकर आना है और अपने फोरआर्म्स को एकदम स्क्वीज करना है। ये एक्सरसाइज आपके फोरआर्म्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है और इससे आपके फोरआर्म मस्कुलर और चौड़े बनते हैं। ध्यान रहे कि आपने अपनी रिस्ट यानी कलाइयों की मूवमेंट ही करनी है, आपने शोल्डर को लिफ्ट नहीं करना है, नहीं तो इस एक्सरसाइज को करने में कोई फायदा नहीं होगा। आपने सिर्फ अपनी रिस्ट को ही मूवमेंट करना है और ये एक्सरसाइज की मूवमेंट आप धीरे धीरे से ही करें तो ज्यादा बेनिफिट देगी। फ्रेंड्स, इन सभी एक्सरसाइज के आपने 4 सेट और कम से कम 15 रैप जरूर करने हैं, तभी आपके आर्म्स, आपके बाइसेप्स, आपके ट्राइसेप्स और फोरआर्म चौड़े हो पाएंगे। फ्रेंड्स, फिटनेस से रिलेटेड वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर जरूर विजिट करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना और बेल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।